अगर आप दिल्ली की महिला हैं और आपको अपनी बेटी की शादी की चिंता अंदर ही अंदर खाई जा रही है, तो आज एक ऐसी योजना के बारे में आपको बताऊंगा जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। इस योजना के तहत सरकार आपको वित्तीय मदद देगी। आज लाभार्थी के एपिसोड में इसी योजना की बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इस योजना का फायदा लिया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। दिल्ली की वो महिलाएं जो गरीब हैं, विधवा हैं, उन्हें सरकार एक बड़ी मदद देने जा रही है। दिल्ली सरकार गरीब महिलाओं की बेटियों और अनाथ बच्चियों की शादी के लिए 30,000 रुपए की वित्तीय मदद दे रही है। अक्सर गरीबी की वजह से बेटियों की शादी परिवारों के लिए एक बड़ा बोझ बन जाती है, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। समाज कल्याण विभाग की यह योजना आपकी इस जिम्मेदारी को आसान बना सकती है। इस योजना का नाम है निर्धन विधवाओं की बेटियों और अनाथ लड़कियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता। पहले यह योजना दूसरे विभाग के पास थी, लेकिन साल 2006-07 से इसे समाज कल्याण विभाग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया। इस योजना के तहत सरकार बेटी की शादी के लिए 30,000 रुपए की एक मुश्त राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजती है। ध्यान रहे, एक परिवार की ज्यादा से ज्यादा 2 बेटियों की शादी के लिए यह सहायता ली जा सकती है। अब इस योजना के लिए जो आवेदक है उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। आवेदक दिल्ली का निवासी होना चाहिए जो कम से कम पिछले 5 साल से यहां रह रहा हो। परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। शादी के वक्त लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर यानी बालिग होनी चाहिए। आवेदक के पास आधार नंबर और दिल्ली के किसी बैंक में आधार लिंक्ड अकाउंट होना चाहिए। आवेदक को इस काम के लिए इससे पहले एलजी या मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष से कोई मदद न मिली हो। आवेदन किस तरह से किया जाएगा उस पर भी एक नज़र डालते हैं। आप इसे ऑनलाइन ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पर जाएं। अगर आप नए यूज़र हैं तो सिटीजन कॉर्नर में जाकर अपना आधार या वोटर आईडी कार्ड दर्ज करें, रजिस्ट्रेशन करें। लॉगिन करने के बाद अप्लाई फॉर सर्विसेज में जाएं और डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की इस योजना को चुनें। इस योजना की खास बात यह है कि शादी की तारीख से 60 दिन पहले या शादी की 60 दिन बाद तक ही आवेदन जमा कर सकते हैं, इसलिए समय का आपको ध्यान रखना है। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए जो जरूरी दस्तावेज हैं वो क्या क्या है, एक बार उन पर भी नजर डालते हैं। संबंधित क्षेत्र के विधायक या सांसद की सिफारिश, आवेदक के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय की स्वघोषणा, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड और शादी समारोह की एक फोटो, बैंक पासबुक और आधार कार्ड। सरकार की यह पहल उन बेटियों के सपनों को पंख देने के लिए है जिनका कोई सहारा नहीं है। कुल मिलाकर ये योजना उन परिवारों के लिए है, उन महिलाओं के लिए हैं जिनके पति इस दुनिया में नहीं हैं, जो विधवा हैं और गरीब हैं। उन्हें अपनी बेटी की शादी करने में वित्तीय सहायता की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। इस योजना में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी 2 बेटियां हैं तो आप दोनों बेटियों की शादी के लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 बेटियों तक ही योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी जिसकी अगर 3 बेटियां हैं तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता, यानी वो 2 ही बेटियों के लिए इस योजना का फ़ायदा ले सकता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसी विधवा माँ या अनाथ बच्ची है जिसे इसकी ज़रूरत है तो उन तक इस योजना के बारे में ज़रूर बताएं। और आज लाभार्थी के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।